वेलकम बैक। मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं एनसीसी फैन क्लब। दोस्तों, आज बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 क्लास 12 फिजिक्स क्रैश कोर्स 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर नंबर 17 कर रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत धारा, और आज का टॉपिक है आपके लिए अफवाह वेग या अनुगमन वेग या इंग्लिश में बोले ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इसे हम लोग समझते हैं और आप खुद देखें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। ये जो अफवाह वेग और अनुगमन वेग किसे कहते हैं, ये क्या है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक 2 या 3 साल के अंतराल में ये प्रश्न पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि अफवाह वेग या अनुगमन वेग क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, मान लीजिए आपके पास ये एक चालक है और आपको पता है चालक में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में जो है वो अनियमित गति करता रहता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करता रहता है, अनियमित गति करता है। और जब इस चालक को है ना, जब इस चालक को किसी विभवांतर में रखा जाता है, मान लीजिए ये है प्लस और ये है माइनस और इसका विभव भी है। तो इस चालक, क्योंकि बैटरी का या सेल का धन सिरा जुड़ा हुआ है इससे और ऋण सिरा जुड़ा हुआ है इससे, इसलिए बोलते हैं चालक का ये सिरा धनावेशित हो जाता है और चालक का ये सिरा ऋणावेशित हो जाता है। अब इसके कारण चालक में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और हम मान लेते हैं ये विद्युत क्षेत्र हमारे पास ई उत्पन्न हो गया चालक के पास, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन पहले अनियमित गति कर रहा था चालक के अंदर, उस इलेक्ट्रॉन को अब एक नियमित वेग मिल जाता है। और वो नियमित वेग कैसे मिलता है समझते हैं। देखिए बाबू, ये चालक का धनावेशित सिरा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर है ऋण आवेश, तो और इलेक्ट्रॉन का ये सिरा भी है ऋण आवेश। तो जब दो समान प्रकार के आवेश हो गए हैं यहाँ पर, इस पे लगता है प्रतिकर्षण बल, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन इधर आता है, और ये है चालक का धनावेशित सिरा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है इधर आकर्षित हो जाता है, जिसके वजह से इस इलेक्ट्रॉन को इस विद्युत क्षेत्र के कारण एक नियमित औसत वेग मिल जाता है, और जो इस प्रकार से गति करना चालू कर देता है। तो इसी नियमित औसत वेग को हम लोग बोलते हैं अनुगमन या अफवाह वेग, और इंग्लिश में बोले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में है, लेकिन जो अनुगमन या अफवाह वेग है उसकी दिशा इधर है। हम बोल सकते हैं दोनों का दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो अनुगमन या अफवाह वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या परिभाषा होता है, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो समझिए कि अफवाह वेग या अनुगमन वेग को ईडी से सूचित किया जाता है। उसके बाद बात करें कि इसका परिभाषा क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन को प्राप्त नियत औसत वेग ही अफवाह वेग या अनुगमन वेग कहलाता है। इस प्रकार से आप अफवाह वेग या अनुगमन वेग का परिभाषा दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हम समझते हैं। देखिए बाबू, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और ये इलेक्ट्रॉन जब इस यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इससे जब टक्कर करेगा, यानी कि तो है ना, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को टक्कर करेंगे, तो टक्कर करने में जो समय लगेगा, इस समय को हम लोग बोलते हैं बाबू विश्रांति काल। विश्रांति काल या माध्य मुक्त काल, माध्य मुक्त काल, और इसको टाउ से सूचित करते हैं। ठीक है। बात करते हैं इस अनुगमन वेग डी का मान कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से आप जानते हैं गति का प्रथम है v बराबर u प्लस 18, v बराबर u प्लस 18।
गति का प्रथम समीकरण आता है वो हमारे पास है v बराबर u प्लस at। अब हम यहाँ पर देखिए जो हमें विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन को अतिरिक्त जो औसत नियत वेग मिल रहा है उसी वेग को हम लोग बोलते हैं अफवा वेग या अनुगमन वेग, और इसी वेग को हम लोग बोलते हैं अंतिम वेग भी, और इसी वेग से इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र में गति करने लगता है। तो इस ये जो v है हमारे पास अंतिम वेग होता है, u हमारा प्रारंभिक वेग होता है, a हमारा त्वरण होता है और t हमारा समय होता है। तो चलिए बाबू v की जगह पर हम लिख देंगे vd बराबर में u। जब इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहा है, रुका हुआ है, और तब या तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जब टक्कर करेगा तो टक्कर करने के बाद उसका वेग जो है तो 0 हो जाएगा, यानी प्रारंभिक वेग हम बोल सकते हैं उसको u बराबर 0। अब प्लस में a है हमारा त्वरण, तो रहने देते हैं इसको, t है हमारा समय, यानी दो टक्करों के बीच लगने वाला समय, यहाँ पर हमने इसको सूचित किया टाउ से, तो इस t की जगह पर टाउ रख देते हैं। तो vt बराबर हमारे पास आ गया a इंटू टाउ। ठीक है, अब आप ये भी जानते हैं कि जब कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर जो बल लगता है वो होता है F बराबर Q इंटू E। तो यहाँ पर देखें तो आवेश के रूप में यहाँ पर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र E में है, तो इस पर लगने वाला बल अगर निकालना चाहें Q की जगह पर हो जाएगा E। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, चूंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस में, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिए, और ये हमारा विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E है, तो यहाँ पर E हमने लगा दिया। तो हमारा F का मान आ गया है, यानी कि इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो होगा F बराबर माइनस E इंटू E। ठीक है, और एक नॉर्मल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, F बराबर होता है M इंटू A। तो इन दोनों समीकरण से यदि हम लोग A का मान निकालें तो निकाल सकते हैं। तो देखिए ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड कर दीजिए। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम क्या बोल सकते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से बोल सकते हैं MA बराबर में माइनस EE। हमको A का मान चाहिए, यानी त्वरण का मान चाहिए, तो A बराबर लिख सकते हैं माइनस EE और बटे में M। अब इस A का मान को इस समीकरण में रख दीजिए, तो VD बराबर आ जाएगा आपके पास A की जगह पर माइनस EE और गुना में यहाँ पर टाउ है तो टाउ रख दीजिए, और माइनस EE बटे M है तो यहाँ पर M लगा दीजिए। तो A की जगह पर हो गया माइनस EE बटे M और गुना में है A के साथ टाउ, तो टाउ लगा दीजिए। तो VD का मान निकल कर आ गया माइनस EE टाउ और बटे में M। तो यही हो गया हमारे पास अनुगमन या अफवा वेग का फॉर्मूला। तो आप देखिए करेंगे क्या, यदि आपको 2 मार्क्स में आता है तो आप अफवा वेग का ये परिभाषा लिख देंगे और उसके नीचे इस फॉर्मूला को लिख देंगे, तो आपको 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि आप समझे कि यहाँ पर भी जो माइनस है, तो माइनस हमें ये बता रहा है कि जो अनुगमन वेग का दिशा है और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है, इसीलिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर यदि केवल हम इसके इस दिशा की बात ना करें, अफवा वेग की दिशा की बात ना करें, केवल परिमाण की बात करें, तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं VD बराबर मोड माइनस EE टाउ अब बटे में M। तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं VD बराबर अब EE टाउ अब बटे में M। जब अनुगमन वेग का केवल परिमाण की बात करें तो आप इतना बताएंगे, और अनुगमन वेग या अफवा वेग की परिमाण के साथ साथ दिशा के बारे में बात करें तो आप इस फॉर्मूला को बताएंगे। तो दोनों तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। अगर 5 नंबर में आता है तो आप ये पूरा का पूरा चीज करेंगे, वहां पर इतने सारे चीज करेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अन्यथा अगर 2 मार्क्स में आता है तो आप इस परिभाषा को लिखें, उसके बाद इस फॉर्मूला को लिख दें, और अगर यदि इसके बारे में और कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं इसमें E क्या है, ये बड़ी E क्या है, टाउ क्या है, M क्या है। तो जो 2 मार्क्स में आएगा इसको लिखना है, इस फॉर्मूला को लिखना है, और इस फॉर्मूला के नीचे लिख देना है आपको जहां E क्या है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है बाबू
तो माइनस 1.6 into 10 to the power -19 कूलम होता है। उसके बाद ये है हमारा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। और टाउ क्या है हमारा, तो विश्रांति काल, विश्रांति काल। और एम क्या है, तो एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इस प्रकार से आप जो है सो अनुगमन या अपवाह वेग आए तो आप इतनी सारी जानकारी रखते हैं तो आपको 2 मार्क्स यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कभी कभी बिहार बोर्ड में फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में केवल, तो आप फॉर्मूला इतना लिख लेंगे तो वहाँ से 2 मार्क्स मिल जाएगा। परिभाषा पूछेगा तो ये लिखेंगे और ये फॉर्मूला लिखेंगे 2 मार्क्स मिल जाएगा। अगर यदि आपको 5 मार्क्स में आता है तो आप इतने सारे कैलकुलेशन, इतनी सारी जानकारी वहाँ पर अपने पेपर में लिखेंगे, तब आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आप इसे बार बार देखें, रिवीजन करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।